सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम कुमार गौर एंड बच्चों आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और अगेन आज हमारे पास डिफरेंशिएशन की एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 8B हम करने वाले हैं। 8A ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने 8A नहीं देखी है वो उसको भी जाके देख सकते हैं। और बच्चों आज हम 8B करेंगे, है ना। इस एक्सरसाइज में हमारे पास चेन रूल है। चेन रूल को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन चेन रूल पे बेस्ड है, तो हमें देखना है कि चेन रूल कैसे अप्लाई होता है। जब लास्ट टाइम हमने चेन रूल लगाया था तो मैंने आपको कुछ इस तरह की बातें बताई थी कि हमें फॉर्मूला बनता हुआ मिलेगा, बट वो एज इट इज़ फॉर्मूला नहीं होगा, पर वो बन रहा होगा फॉर्मूला, जैसे x की पावर n, है ना। तो ये x की पावर n के फॉर्मेट में आ सकता है। कब? जब इसको आप टी लेट कर लो। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेगा dy बाई डी एक्स टी की पावर 10। टी की पावर 10 का डिफरेंशिएशन x की पावर n के फॉर्मूले से। तो 10 को आगे लगाएंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। बट मैंने एक लाइन और बोली थी कि जिसको आपने टी लेट किया उसका एक बार और कर देना, ऐसा करके डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है ना। तो ये इधर 10 आ जाएगा, टी की जगह टी की वैल्यू 5x प्लस 7 की पावर 9 आ जाएगी, और इधर t की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5x प्लस 7 लिख देंगे। और 5x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन दो पार्ट में करते हैं हम, प्लस लगाए तो 7 का तो 0 हो जाएगा और 5x का 5 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है। ये जो 5 है वो इस 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे 50 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 5x प्लस 7 की पावर 9। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ना। अब आप दूसरा वाला देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड करेंगे। अब हम इधर लाइन बना लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को तो बाहर निकाल सकते हैं। 5 लिखा हुआ है, 3x माइनस 1 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम 5 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं हम लोग, और 3x माइनस 1 को ऊपर ले गए तो इसकी पावर बन गई -1। अगेन अगर आप सोच सकते हो ना, तो आप इसे x की पावर n की तरह फिर से सोच सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे सोचोगे, आप इसे t लेट करना, तो t की पावर -1 दिखेगा आपको। अच्छा, अब क्या करना है हमें, t की पावर -1 मतलब x की पावर n, तो ये पावर आगे आएगी, आगे आ गई, और क्या होगा पावर में से -1 होगा, तो 3x माइनस 1 की पावर -2 आ जाएगा। बस जिसे टी लेट किया उसका फिर से होएगा, तो dy बाई डी एक्स लिख लो और 3x माइनस 1 को फिर से लिख लो, और अगेन -1 का 0 और इधर 3 निकलेगा, वो 3 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आएगा, और 3x माइनस 1 की पावर -2 आएगा। इस नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव बना सकते हो डिनोमिनेटर में ले जाके। ये फॉर्मूला है x की पावर -n का, जो कि होता है 1 अपॉन x की पावर n। तो -3 अपॉन 3x माइनस 1 की पावर 2 ये बना देगा। तो ये बन चुका है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। तो बेटा अगला ये हमारे पास 2 माइनस एक्स की पावर 6, और इस पे होल रूट लगा हुआ है, तो इधर भी हमने dy बाई डी एक्स लगा लिया। और अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि टी लेट करके आप एग्ज़ाम में करना, मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। तो मैंने क्या कहा, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये रूट एक्स लिखा हुआ है ना। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने फर्स्ट लेक्चर में याद कर रखा है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स की पावर n के फॉर्मूले से होता है ना। तो 1/2 रूट एक्स आ गया। अब बात क्या है, जिसको बेटा आपने x माना है वो एक्चुअल में तो x है नहीं, तो जो है वो लिख देना। तो 2 माइनस एक्स की पावर 6 लिख दिया। बट जिसको आपने x माना उसका एक बार और होगा, तो अंदर वाले का फिर से, तो 2 का क्या 0 और माइनस एज इट इज आ जाएगा। x की पावर 6 का करेंगे तो 6 आगे आएगा और पावर में से -1 होगा, तो ये आ जाएगा 2 से ये वाला 6 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो इसका आंसर -3x की पावर 5 अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 6 का होल रूट बन जाएगा बेटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऐसे ही आप अगला वाला भी कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, ये 3 क्यूब रूट लगा हुआ है ना, तो इस 3 का ये ब्रैकेट लगा के हम 1/3 बना सकते हैं, है ना।
ये बेसिक बातें हमें पहले से पता होती हैं। तो 2 माइनस एक्स की पावर 5 और इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 1/3 पावर लगी हुई है। तो अगेन मैं क्या बोलूँगा कि इसको अंदर वाले को आप x मान लो, तो x की पावर n लगेगा। तो x की पावर n बोलता है कि पावर आती है आगे, ठीक है, और फिर पावर में से -1 होता है। तो 2 माइनस एक्स की पावर 5 1/3 -1 होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, -2/3 आएगा, ठीक है। बट जिसको आपने x बोला वो x था नहीं, और x नहीं था तो उसका फिर से होगा। तो फिर से होगा तो 2 का 0 और माइनस आएगा एज इट इज, और 5 आगे आएगा और 1 माइनस होएगा पावर में से। तो ये आ गया। तो -5/3 आपको देखने को मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, x की पावर 4 भी मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, 2 माइनस एक्स की पावर 5 और इसकी होल पावर -2/3 बनेगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा, -5/3 एक्स की पावर 4 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 5 की होल पावर -2/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, है ना। अभी इसमें एक और बच गया है, x² - 5। तो इसको और कर लेते हैं। तो x² - 5 की कुछ पावर लगा रखी है, तो इसको यहाँ पे जगह है तो थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको। तो ऊपर ले गए, इधर कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अगेन x बोलेंगे। इधर लिख रहा हूँ मैं, dy/dx x² - 5 की पावर क्या है, 4 है। तो मैंने अंदर वाली क्वांटिटी को बोल दिया x, तो x की पावर n लगेगी, ठीक है। तो क्या होता है, डिवाइड की तरह मत समझ लेना आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये डिवाइड नहीं है, x लेट कर लिया हमने, मन में लेट किया, क्योंकि x आप लेट नहीं कर सकते, आपको t लेट करना पड़ेगा। तो ये हम जल्दी करने के लिए करते हैं। तो इसको हमने x समझ लिया अभी थोड़ी देर के लिए, इस पूरी पार्टी को, ठीक है। तो x की पावर 4, तो 4 आगे आया, फिर क्या होगा, फिर होगा क्या, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कर देते हैं। तो x² - 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। पर जिसको आपने x बोला उसका फिर से होएगा। तो x² का 2x, 5 का 0, तो इधर आ गया 2x, ये 2 आगे वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x आ जाएगा, और x² - 5 की पावर 3 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, एकदम सिंपल है। चेन रूल लगाना, चेन रूल लगेगा कहाँ, वो बात हमने कर रखी है। फिर से बता रहा हूँ आपको जब भी ऐसा लगे कि ये फॉर्मूला बन सकता है ना, फॉर्मूले जैसा दिख रहा है पर वो एज इट इज़ फॉर्मूला नहीं है, तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो वहाँ पे चेन रूल हम लगाते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, इसलिए उसको चेन रूल बोलते हैं, क्योंकि चेन बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला है बिना सोचे समझे इस पूरे को आप मान लो x, आप t मानोगे। आप एक्चुअल में कैसे करोगे, आप t मान के करोगे। चलो मैं एक प्रॉपर फिर से करके दिखाता हूँ आपको। तो आपने इसको बोला क्या, आपने इसको बोला t, जैसे ही आपने इसे t बोला तो ये t की पावर 4 हो गया। t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन x की पावर n से, तो 4 आगे और पावर में से 1 माइनस, तो ये हो गया। बट t का आपको फिर से करना पड़ेगा, तो t लिख लिया इधर। अब t की वैल्यू लिख लेते हैं, तो 4 आ गया, और क्या आएगा, t की वैल्यू है 3x - x³ प्लस का 1, और होल पावर कितनी है, 3, और dy/dx ऑफ 3x - x³ प्लस का 1, ये आ गया। तो 4 एज इट इज, 3x - x³ प्लस का 1 होल पावर क्या, 3। अब इधर देखो, 3x में 3 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये x की पावर n से होगा, इसमें 3 आगे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा तो 3x², 1 का 0 होता है, तो ये आ गया। यहाँ से 3 कॉमन निकाल के आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इधर आ जाएगा 12, और क्या आएगा, 3x - x³ प्लस 1 की पावर 3, और इधर आ जाएगा 1 - x²। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा। तो इसका आंसर आ चुका है। अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है,
ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने 2-3 बता दिया आपको प्रॉपर। तो आपने अंदर वाली पार्टी को x बोला, तो ये क्या आया, रूट एक्स आया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, बट जिसको आपने x माना है वो एक्चुअल में x नहीं है, तो लिखना तो वही पड़ेगा जो है, तो ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या, जिसको x माना उसका फिर से, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और a स्क्वायर होता है कांस्टेंट, तो उसका 0, तो 2 से ये वाला 2 कट गया, तो इसका आंसर बेटा x/x² प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। अगले पे चलते हैं, अगला ये है, तो थोड़ा सा और इन्होंने दिमाग लगा दिया, तो 3 को आगे निकाला। ठीक है, और ये पार्टी ऊपर गई, 3 को आगे निकाला और ऊपर गए तो पावर में चेंज आता है, बस पावर में साइन का चेंज आता है, तो a² माइनस x² की पावर -2 आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि आप अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो x की पावर -2 आया ये, तो पावर आगे आएगी और क्या होगा, पावर में से -1 होगा, तो a² माइनस x² की पावर -3, बट जिसको आपने x बोला उसका फिर से होएगा। ठीक है, तो dy/dx ऑफ a² माइनस x², a² अगेन कांस्टेंट है तो उसका 0, x² का 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये आ गया -6, और क्या आ गया, a² माइनस x² की पावर -3, इधर a² का होगा 0 और x² का 2x, ये -2, ये -6, तो प्लस का कितना 12x, और क्या a² माइनस x² की पावर -3, इस पावर को अगेन आप नीचे ले जा सकते हो, तो 12x आएगा, अपॉन में क्या आएगा, a² माइनस x² की पावर 3, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्वेल्व एक्स आ गया अपॉन a² माइनस x² की होल पावर 3 आ गई। अगले पे चलते हैं, तो अगला ये है, अगेन आप अंदर वाले को x मान लो, तो रूट एक्स दिखेगा, रूट एक्स का 1/2 √x होता है, तो अपॉन में आ जाएगा पूरा मटेरियल जो भी लिखा है उसको अपॉन में लिख दो, तो ax² प्लस bx प्लस c। अब जिसको आपने x बोला है उसका फिर से होएगा, तो dy/dx ब्रैकेट में आ जाएगा ax² प्लस का bx प्लस का c। अब आप ax² का करने जाओगे ना, तो a को कांस्टेंट समझना, a को बाहर निकाल देना, तो x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो लिखते हैं, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ ax² आ गया, प्लस का bx आ गया, प्लस का c आ गया। इधर क्या होगा, a बाहर निकलेगा, x² का 2x, तो उसको आप 2ax लिख सकते हो, b बाहर निकलेगा x का 1, तो प्लस का b, c का 0 क्योंकि वो कांस्टेंट अकेला रह गया, तो ये बचा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं, तो अगला ये है, फिर से सिंपल बात आ गई है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल आपको दिख रहा है, f इंटू जी, दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं, तो हमें करते क्या है, हम फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं, तो x² प्लस 4 का स्क्वायर, फिर होगा किसका, सेकंड का होगा, तो dy/dx ऑफ 2x³ माइनस का 1, फिर लगा देंगे होल क्यूब है, फिर लगा देंगे क्या प्लस, फिर सेकंड को एज इट इज लिखेंगे, तो 2x³ माइनस 1 का क्यूब, और dy/dx ऑफ x² प्लस 4 की पावर 2, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बच्चों आप इसे कैसे करेंगे, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, इसका करना है, तो देखना अब क्या होने वाला है, x² प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो इधर देखो आप इसको फिर से x समझना, x की पावर 3 लिखा है ये, है ना, तो 3 आगे आएगा, है ना, सब मल्टीप्लाई में आता है, तो 3 आगे आएगा, उसके बाद पावर में से -1 होगा, तो 2x³ माइनस 1 की पावर कितना 2, बट जिसे आपने x बोला उसका फिर से होगा, तो 2x³ का करोगे, ये 3 आगे आएगा, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा,
और पावर में से 1 माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का 0, तो ये आ गया बेटा। ठीक है, ये खत्म हो गया। अगले पे चलते हैं। तो अगला क्या है, 2x क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसको x मान लो, तो ये x की पावर 2, तो 2 आगे आएगा, फिर पावर में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। बट जिसे आपने x बोला उसका फिर से होएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 0, तो ये आ गया। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या है कि ये वाला 6 और ये वाला 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 18 आ जाएगा। और क्या आएगा, 18 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो 18 लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिख लिया। और क्या है, और है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और क्या लिखा है, 2x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसे ही है ना। आगे देखते हैं। तो इधर ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होएगा तो 4x आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, और आएगा 2x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप 4 और 18 में से 2 कॉमन ले सकते हो, आप x भी कॉमन ले सकते हो, और आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी कॉमन ले सकते हो, और आप साथ ही साथ ना 2x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो। तो ये आ गया बेटा। इसके बाद इधर बचेगा 9 के साथ साथ x बचेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, है ना। इधर आ जाते हैं। इधर क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, x भी कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी कॉमन है, और इधर से 2x क्यूब माइनस 1 बचेगा, है ना। 2x क्यूब माइनस 1 बचने वाला है। तो ये आ गया हमारे पास। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 9x क्यूब प्लस का 36x प्लस का 4x क्यूब माइनस का 2, तो ये 13x क्यूब प्लस का 36x माइनस का 2। ठीक है, तो ये आने वाला है, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। तो ये जो है ना डिवाइड रूल लगाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, हम g को एज इट इज लिखते हैं। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज f का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर लगता है माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं। अब g का होगा तो रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको x समझ लो, तो रूट x का 1/2 रूट x, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बट जिसको x माना उसका फिर से, तो 4 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, बट आगे लगा है माइनस, तो माइनस का 2x। ठीक है, फिर डिवाइड लगेगा और g का स्क्वायर आएगा, रूट पे स्क्वायर लगेगा, रूट कट जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा बेटा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अब जो बचा उसको देखते हैं। हमारे पास बच रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बच रहा है, और इसके साथ में 2x बच रहा है, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया, और इसके अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिख सकते हो आप, तो रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट के अंदर स्क्वायर क्रिएट होगा, तो इसको ऐसे रूट कट जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, साथ में 2x बचेगा बेटा, प्लस का एक्स क्यूब बचेगा, है ना। और नीचे आ जाएगा क्या, जब आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख रहे होगे, है ना, और इसके होल डिवाइड में 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके अपॉन में 1 लिख लो आप, यहाँ से रेसिप्रोकल होगा, 2x का अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे हम, तो 8x, और क्या माइनस का 2x क्यूब प्लस का x क्यूब। ठीक है, ये आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इनटू में क्या आ जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर।
अभी सिंप्लीफाई हो रहा है क्वेश्चन क्योंकि डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो चुका है। तो 8x माइनस एक्स क्यूब आएगा और नीचे आप देखोगे ना तो ये 1/2 पावर है और ये 1 पावर है और मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप चाहो तो यहाँ से x और कॉमन निकाल सकते हो। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा बेटा, है ना। तो लग रहा है आपको मुश्किल लग रहा है, सिंपल ही है। थोड़े से जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। तो हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ रहा है और ये रिक्वायर भी है, इतना तो करना पड़ेगा आपको। तो आप देखते जाओ, करते जाओ और वीडियो पॉज करो, अपने से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। जहाँ पे फंस जाओ वहाँ पे आप हिंट ले लो, फिर उसके बाद आगे फिर से ट्राई करो, है ना। तो ये तरीका होता है करने का। अगर आप सिर्फ देखे जा रहे हो तो उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। तो अगला ही है हमारे पास अगेन एफ इंटू जी वाली बात आ चुकी है। तो फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। ठीक है, फिर लगेगा बेटा प्लस, फिर सेकंड को एज इट इज रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का रूट और फर्स्ट का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, ये सिंपल है। इसको देखो आप, फिर से x मान लो आप, रूट के अंदर x आया तो कुछ याद आया, क्या याद आया, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद आया, 1/2 रूट एक्स होता है तो x माइनस 1 ऊपर आएगा, अपॉन में क्या आएगा 2 रूट एक्स। रूट एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, बट जिसको आपने x बोला उसका फिर से होएगा तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का माइनस 2 बचेगा, 2 का 0, तो ये हो गया। इधर आ जाओ, इधर x का 1 इस 1 का, इसका 1 इस 1 का 0, तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का रूट ही आएगा, है ना। अब आप सोचो, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, उससे ये वाला 2 कट जाएगा। तो अगले स्टेप में लिख देता हूँ, x माइनस 1 आया, 2 कॉमन आया, इधर x माइनस 1 आया, नीचे एक 2 आया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आया और इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का अंडर रूट आएगा, ये आ चुका है। ठीक है, इस 2 से 2 उड़ा दो, ये x माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, इसका एलसीएम होगा तो ये इधर जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 2x 2ab, इधर देखो ये इधर गया तो अंडर रूट हटेगा क्योंकि स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का अंडर रूट, तो ये आ गया। तो फाइनली आपके पास आ चुका है क्या, 2x स्क्वायर आएगा और माइनस का 4x आएगा प्लस का 3 आएगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो अगेन सिंप्लीफिकेशन करने में थोड़े से स्टेप जा रहे हैं, बाकी डिफरेंशिएशन तो सिंपल है, वो इसी स्टेप पे हो चुका है। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन ख़त्म कर चुके हैं, पर सिंप्लीफिकेशन भी ज़रूरी है ना, तो वो हमने आगे किया है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला ये है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 2x क्यूब प्लस 1 की पावर 4। अंदर वाले कैटेगरी को आप फिर से x मान लो, ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, इसको आपको क्या मान लेना, x, तो ये x की पावर 4 की तरह दिखेगा, 4 आगे आएगा, डिफरेंशिएशन कहता है ऐसा, और पावर में से 1 माइनस होगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 2x क्यूब प्लस 1 की पावर क्या 3, ये आ जाएगा। ठीक है, बट जिसको आपने x बोला उसका फिर से करना पड़ेगा। ये अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बना क्योंकि x का फिर से करना पड़ेगा, तो ये पूरा जो है वो x है, f अपॉन जी से होगा,
तो 2x क्यूब प्लस 1 को एज इट इज लिखेंगे, मतलब g को एज इट इज लिखेंगे, f का करेंगे तो x क्यूब माइनस 1 का करेंगे तो dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 1, फिर लगेगा क्या माइनस, फिर आप x क्यूब माइनस 1 को एज इट इज लिख देना dy बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस 1, ये आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, डिनोमिनेटर में g का स्क्वायर आने वाला है तो 2x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये फाइनली हमारे पास आ चुका है। इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया है ना, ऊपर आ गया x क्यूब माइनस 1 की पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 की पावर भी 3 है और इधर 2x क्यूब प्लस 1 की पावर 2 है, तो 3 इंटू दिस बेस से मल्टीप्लाई पावर ऐड, तो पावर कितनी हो गई 5 हो गई, तो 2x क्यूब प्लस 1 की पावर कितनी हो गई 5 हो गई। अभी ये नीचे डिनोमिनेटर भी हो चुका है। अब इसको देख लेते हैं, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो ये आ गया 2x की पावर 3 प्लस 1, x क्यूब का 3x स्क्वायर 1 का 0, तो ये हो गया। फिर आएगा माइनस, अभी x क्यूब माइनस 1 को एज इट इज लिखा और 2x क्यूब का करा तो 3 आगे आएगा 6, x स्क्वायर 1 का फिर से 0, तो ये आ गया। अभी क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर और कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो 3x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 3x स्क्वायर को कॉमन लिया तो इधर 4 आ गया और क्या आ गया x क्यूब माइनस 1 की पावर 3 आ गई इंटू में 3x स्क्वायर आ गया और इसके अपॉन में लिखा हुआ है 2x क्यूब प्लस 1 की पावर 5, ये है 3x स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचा 2x क्यूब प्लस 1 बचा, इधर 2 बचेगा, वो 2 अंदर जा रहा है और माइनस को भी ले जा रहे हैं हम, तो माइनस का 2x क्यूब आएगा और ये माइनस प्लस बट 2 और जाएगा तो प्लस का 2, ये आ गया, ये कट गया तो 2 प्लस 1 कितना 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, तो 36 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 3 और 2x क्यूब प्लस 1 की पावर 5, तो बेटा ये भी हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, फिर से सिंप्लीफिकेशन बढ़ा दिया है तो थोड़ा सा लेवल अप हुआ है और कुछ नहीं है, सब सिंपल है। ठीक है, तो अगला ये है a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, पावर लगी हुई है 3/2, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप इसको x मान लो, तो x की पावर 3/2 दिखेगा आपको, तो 3/2 आगे और पावर में से 1 माइनस, तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और होल पावर आ जाएगी 1/2, क्योंकि 1 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा। बट आपको इसका फिर से करना पड़ेगा, तो ये अब फिर से बनेगा सवाल a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का फिर से होएगा और ये f अपॉन जी बन चुका है बेटा। ठीक है, तो इसका क्या करना है, ये आ गया 3/2 और ये क्या आ गया a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर 1/2 आ गया, इस पे लगाते हैं तो a माइनस एक्स को एज इट इज लिखोगे, मतलब g को एज इट इज लिखोगे, f का करोगे तो a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 x का 1, फिर माइनस a प्लस एक्स को एज इट इज लिखो, a का 0 x का 1 बीच में माइनस, तो इधर -1 अपॉन में क्या आएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आगे कर दें, तो ये इतना हो गया, इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे क्या आया 3/2 आ गया और हमारे पास आ गया a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, होल पावर क्या है 1/2 है। अभी आगे देखो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एक्स बचेगा, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस, तो प्लस का a प्लस का x। ठीक है, और नीचे आ गया a माइनस एक्स की पावर होल पावर 2, इधर से x कट गया, a और a कितना हो गया 2a हो गया है ना, तो 2a हो गया, तो आप देखो 3/2 एकदम आगे लिख देते हैं उस 2a को, तो 2a आ गया इधर, तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, और 1 अपॉन
a माइनस एक्स की पावर 2, यही बचा। तो 3 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो आप एक स्टेप और है, 1/2 पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऊपर आ गया a प्लस एक्स का रूट, 1/2 मतलब रूट, और नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स की पावर 1/2। ये डिनोमिनेटर में आएगी a माइनस एक्स की पावर 1/2 और साथ में ये लिखा है a माइनस एक्स की पावर 2। मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो 1/2 प्लस 2 होगा तो ये 5/2 होगा। तो नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स की पावर 5/2। तो आप यहाँ तक ले जा सकते हो। तो फाइनली ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला ये है, फिर से उसी कैटेगरी में है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है। तो इसको भी आप f/g की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो करना क्या है, g को एज इट इज लिखना है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो होगा किसका, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होएगा, मतलब f का होएगा। फिर क्या लगेगा, फिर लगेगा माइनस। ठीक है, अब आप f को एज इट इज लिख देना और g का करना, मतलब dy बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आएगा और रूट पे स्क्वायर लगेगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा बेटा। ठीक है, तो ये आ गया। इसके आगे देखो आप, अभी आप ए स्क्वायर का करोगे 0 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का करोगे 2x आएगा। तो 2x आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इधर भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। और इसका करोगे ना तो आप इसको क्या मान लेना, रूट एक्स मान लेना उसको आप। फिर से तो रूट एक्स का क्या, इसको रूट एक्स मानना, तो रूट एक्स का 1/2, रूट एक्स तो 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जिसको आपने एक्स बोला उसका फिर से होता है। तो ए स्क्वायर का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x तो माइनस 2x आ गया। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और अपॉन में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होएगा। तो देखो यहाँ पे x बचा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो बचा वो लिखते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई होएगा तो रूट हट जाएगा, तो 2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस का x ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ये और ये साथ में आएंगे। तो इस बार डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 1/2 है और इधर 1 है तो मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई में बेस सेम, पावर ऐड, तो 1 और 1/2 तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ से आप x को कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर ऊपर से आपने x को कॉमन निकाला तो ये 2 अंदर जाएगा, तो 2a स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, इधर से x निकाला तो a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आया, a स्क्वायर आया माइनस एक्स स्क्वायर आया, पावर लगी हुई है 3/2। तो आप क्या कर सकते हो, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x बार है 3a स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर और अपॉन में बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नींद आ रही ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखो ये भी सिंपल ही है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अगेन f/g बना सकते हो इसको आप, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स का अंडर रूट ऊपर और नीचे 2 प्लस एक्स का अंडर रूट, ऐसे आप लिख सकते हो। और फिर तो आप f/g से करना, तो 2 प्लस एक्स को एज इट इज लिख देना, रूट के साथ किसका होएगा, 1 माइनस एक्स के रूट का होएगा। ठीक है, फिर लगेगा माइनस, फिर इसको एज इट इज लिख देना और किसका होएगा, g का होएगा। तो dy बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स का रूट और नीचे g का स्क्वायर मतलब 2 प्लस एक्स, क्योंकि रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, इसको आप रूट एक्स की तरह देख लो तो 1/2 रूट एक्स होएगा। तो बच्चों आप क्या करना, इसको आप x की तरह देखना है ना,
तो इसका डिफरेंशिएशन आप लिख पाओगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 2 प्लस एक्स का रूट आने वाला है और अपॉन में आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा। बट जिसको आपने एक्स सोचा वो फिर से होएगा, तो 1 का 0 एक्स का 1 बीच में माइनस, तो -1 आ गया। ठीक है, फिर -1 माइनस एक्स का रूट, 2 प्लस एक्स का रूट, अगेन इसे एक्स मान लो, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। बट जिसे आपने एक्स माना उसका फिर से, तो 2 का 0 एक्स का 1 बीच में प्लस, ठीक है, तो ये आ गया और नीचे आ जाएगा क्या 2 प्लस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, 2 को, ये जो 2 लिखा हुआ है ना इसे हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और ये माइनस लगा हुआ है और इधर भी माइनस है, तो -1/2 कॉमन ले लिया। तो जब -1/2 कॉमन लोगे ना तो आपको ये एक्सप्रेशन ऐसे दिखेगा, 2 प्लस एक्स का रूट अपॉन में 1 माइनस एक्स का रूट, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस आ गया 1 माइनस एक्स का रूट और 2 प्लस एक्स का रूट, ये आ गया और नीचे आ जाएगा x प्लस 2। अब ये इधर जाएगा और ये इधर, तो ये आ गया -1/2, ये इधर गया तो स्क्वायर बन जाएगा रूट के अंदर, तो x प्लस 2 आ गया, इधर 1 माइनस एक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है, और इधर से रेसिप्रोकल होएगा ना जब, इसके अपॉन में 1 मान लो आप, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल होएगा, तो ये कैसे आएगा, अच्छा चलो लिख देते हैं, तो 1 माइनस एक्स का रूट आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2 प्लस एक्स का रूट, इधर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये कट गया, ये कट गया, 3 आ गया, तो ये 3/2 आ गया माइनस का, तो आपको मिलने वाला है माइनस का 3/2 मिलने वाला है और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मिलने वाला है, और ये देखो आप x प्लस 2 का रूट, इधर x प्लस 2 की पावर 1, तो 1 इधर 1/2, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो x प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, तो ये बनेगा, ये आंसर बनेगा। तो अगले पे चलते हैं, अगला ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस सवाल को आप f/g से भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होएगा। तो हम पहले रैशनलाइज कर रहे हैं, तो देखना आप a प्लस एक्स का रूट आ गया और माइनस ऑफ a माइनस एक्स का रूट आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास है a प्लस एक्स का रूट प्लस a माइनस एक्स का रूट, ये हमें दे रखा है, तो इधर साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होने वाला है, तो a प्लस एक्स का रूट माइनस ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स, ये हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो a प्लस एक्स का रूट माइनस ऑफ रूट a माइनस एक्स, a प्लस बी ए माइनस बी तो बन गया डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाएगा, आप देखो ये a है प्लस b, ये a माइनस बी और ये है a माइनस बी और ये भी है a माइनस बी, इस पूरे को a बोला जा रहा है, ठीक है, इस पूरे को b बोला जा रहा है, तो ऊपर तो आ गया a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब a प्लस एक्स का रूट माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर, मतलब a प्लस एक्स के रूट का स्क्वायर, तो a प्लस एक्स का रूट आ गया और उस पर स्क्वायर आ गया, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो a माइनस एक्स का रूट और उस पर भी स्क्वायर, इसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो a प्लस एक्स प्लस का b स्क्वायर, तो a माइनस एक्स माइनस 2ab, तो 2 रूट ऑफ a प्लस एक्स एंड रूट ऑफ a माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या a प्लस एक्स है ना, माइनस अंदर ले जा रहे हैं, तो माइनस का a प्लस का x, तो ये कट गया, इधर ये कट गया, तो 2a माइनस 2, तो 2 को ले लेते हैं कॉमन, ऊपर से 2 को लिया क्या कॉमन, तो a बचा माइनस, इधर a प्लस बी ए माइनस बी रूट के अंदर आ गया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 2x आ जाएगा और इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब इधर लगा लेते हैं dy/dx,
तो अब आपको इसका करना है ना, और इसका करना कोई बड़ा काम नहीं है, एफ अपॉन जी करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है। तो x को एज इट इज ऊपर वाले का a का 0 माइनस इसका रूट एक्स की तरह समझना, तो 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट जिसको आपने x समझा वो दोबारा होएगा, तो ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, ठीक है, ये कंप्लीट माइनस, अब ऊपर वाले को एज इट इज लिख लो, ठीक है, और नीचे वाले का करोगे x का तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे x का स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया वो देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाला टर्म इधर, तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आएगा, a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आएगा, और नीचे आ जाएगा क्या, नीचे हमारे पास आ जाएगा ये और ये साथ में, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसके साथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। आप चाहो तो इसे अंदर ले जा सकते हो, तो अंदर ले जा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस मिलके प्लस, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे ना, तो रूट हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, अंदर स्क्वायर बन जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो ये कट गया, तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो ए को कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो a को आपने लिया कॉमन, तो a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आ गया क्या, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, ठीक है, तो ये आंसर आएगा, ये आ चुका है, तो ये इसका आंसर है। सेम कैटेगरी का सवाल अगला वाला है, तो ये आपका होमवर्क जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपको पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा और देन आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ट्राई करना उसके बाद बात करेंगे। तो अगला ये है ना, तो अंदर वाले को आप मान लो x, तो ये बाहर वाला रूट बोलेगा कि ये रूट x लिखा है, तो 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स मतलब रूट के अंदर 1 प्लस रूट एक्स। अब जिसको आपने x बोला उसका दोबारा, तो dy/dx 1 प्लस रूट एक्स का फिर से 1 का 0 और इस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो इधर आ गया 1/2 रूट के अंदर आया 1 प्लस रूट एक्स, और इधर 1 का 0 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 1/4 आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा बेटा, और इक्वल रूट के अंदर 1 प्लस रूट एक्स आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अगला ये लिखा हुआ है, तो ये 3 आप जानते हो 1/3 बनता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4/3 कुछ ऐसे बन जाएगा ये, है ना। इसको आप x की तरह देखना, तो ये x की पावर n है, तो 4/3 आगे, और क्या पावर में से 1 माइनस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में पावर जो थी उसमें 1 माइनस करेंगे तो 4/3 माइनस 1 आएगा, तो 1/3 आएगा, बट जिसे आपने x बोला उसका फिर से करना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा जो कि 2x आएगा, वो 2x इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो लिख देते हैं 4/3 आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 आया बेटा, और इधर से आया 2x, ये 2 आगे वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8x/3 आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है अगेन, है ना, फिर से सिंपल क्वेश्चन है। इसको मान लो x, ठीक है, तो साइन x का क्या होता है, cos x होता है, तो cos आ गया
और x की जगह एक्स क्यूब लिखा जाएगा क्योंकि एक्चुअल में वो एक्स क्यूब है, बट एक्स क्यूब का फिर होएगा 3x²। अब आप गलती ये करोगे कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉस का थीटा है, वो आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसे आप किसी भी रैंडम नंबर को उसके साथ किसी एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसे आगे लिख सकते हैं। तो 3x² आ गया, cos x³ आ गया, खत्म। अब ये चेन रूल फिर से लगेगा, तो dy/dx cos x की होल पावर 3, x की पावर n समझो आप, तो 3 आगे, cos x की पावर क्या 2, जिसको हम cos² x भी लिख सकते हैं, बट जिसको आपने x माना उसका फिर होएगा, तो cos x का माइनस sin x, तो माइनस एकदम आगे, तो -3 cos² x इंटू sin x, ऐसे लिख सकते हो आप। इसको देख लो, इसको आप x मान लो, तो tan x का आप जानते हो क्या होता है, sec² x होता है, पर लिखा तो √x जाएगा क्योंकि x नहीं है, वो √x है, बट √x का फिर से हो रहा होगा, यही तो चेन रूल बोलता है। तो √x का फिर से होएगा, तो 1/2 √x होएगा, तो sec² √x अपॉन 2 √x, तो ये खत्म है ना। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, सब सिंपल ही है। इसको देखो, f इंटू जी लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट को एज इट इज रखना है, सेकंड का करना है, ठीक है। फर्स्ट तो बेटा क्या करना है, फर्स्ट को एज इट इज रखना है, सेकंड का करना है। तो सेकंड का करने जाओगे तो cos 5x का करोगे, फिर लगाओगे आप प्लस, ठीक है। फिर सेकंड को एज इट इज लिख देना और फर्स्ट का करना, तो फर्स्ट का करेंगे अब, है ना। इस तरह से लिख लिया है हमने प्रॉपर, और अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इसको x समझना, तो ये cos x दिखेगा आपको। तो आगे क्या करना है, आप इसको x समझ लेना, इसको आप x समझना, तो cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस आगे sin 3x ऑलरेडी लिखा है, cos x का माइनस sin x होता है, माइनस लगा चुके हैं हम, तो sin 5x होएगा, बट जिसको आपने x माना है उसका एक बार और, तो 5x का फिर से होएगा, तो 5 आएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आते हैं, तो cos 5x एज इट इज आ गया। इधर देखो sin 3x में 3x को x मान लो, तो sin x का cos x होगा, पर लिखा तो 3x ही जाएगा, ठीक है। बट 3x का फिर से होएगा, जिसको आपने x माना उसका फिर से, तो एक 3 और आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ गया, sin 3x आ गया, और क्या आ गया, sin 5x आ गया, है ना। और इधर आ जाओ तो 3 cos 3x आ जाएगा, cos 3x आ गया, और cos 5x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है ना। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, cos ए cos b माइनस sin ए sin b, ये हम लगा सकते हैं अगर हम करना चाहें, अदरवाइज इतना हम लिख सकते हैं। और अगर आगे हमें तब भी करना है तो हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या दे रखा है। ओके, आंसर कुछ ऐसा दे रखा है कि करवा रहे हैं आगे, ठीक है। तो आगे करते हैं। तो हमने क्या किया कि इधर से हमें ये 5 है ना, तो हमने -2 sin 3x sin 5x निकाला, ठीक है। तो इसमें से -3 बचेगा, तो -3 sin 3x हो गया, sin 5x हो गया, और इधर से क्या आ गया, प्लस का 3 cos 3x आ जाएगा, और cos 5x आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से आप 3 को कॉमन ले सकते हो, तो ये आ गया -2 sin 3x sin 5x, है ना। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से हमने 3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा cos 3x cos 5x और माइनस का sin 3x sin 5x। तो ये फॉर्मूला बन गया cos ए cos b माइनस sin ए sin b का, cos a प्लस b होता है, मतलब cos 8x हो जाएगा। ये है a, ये है b, तो cos 8x हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, cos ए cos b माइनस sin ए sin b cos a प्लस b बन जाता है, तो cos a प्लस b मतलब cos 8x, ये आ गया। तो -2 sin ए sin b की जो आइडेंटिटी है बेटा वो क्या बनती है, cos, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, -2 sin ए sin b क्या बनेगा,
कॉस ए प्लस बी, है ना, माइनस कॉस ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी बनती है। तो ये लगाएंगे हम। तो कॉस ए प्लस बी मतलब 8x, इन दोनों का सम, माइनस कॉस ए माइनस बी, इन दोनों का माइनस, तो कॉस ऑफ माइनस 2x ये आ जाएगा। बट कॉस ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है ना, तो इसलिए कॉस 2x ही बचेगा। तो कॉस 8x आ गया और माइनस का कॉस 2x आ गया और क्या आ गया, 3 कॉस 8x आ गया। ठीक है, अब इसे देखो, ये 3 और ये 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 4 कॉस 8x आ जाएगा बेटा और माइनस का कॉस 2x आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारा आंसर है। अगला ये है, इस पूरे को आप x मान लो, तो cos x का माइनस साइन x होएगा, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब आपने जिसे x माना है उसका फिर से, तो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको x मान लो, तो साइन x का क्या cos x होगा, तो साइन माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज साइन एक्स का cos x, बट लिखा है एक्स स्क्वायर ही जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर का फिर से होएगा क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर को x माना है, तो इधर सबसे आगे आएगा माइनस का 2x साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो अगला ये, इसको देखो, ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो cos x क्यूब का स्क्वायर, तो आप इस पूरे को x मान लो, तो x की पावर n से 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, फिर क्या होगा, पावर में से 1 माइनस होएगा, पावर में से 1 माइनस होएगा तो cos x क्यूब बचेगा। बट अब क्या करें, जिसको आपने x माना है उसका फिर से होएगा, तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, तो cos x क्यूब में अब आप इसे x मान लो, तो cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस आ गया, तो माइनस का 2 cos x क्यूब आ गया, cos x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये तो एज इट इज आ रहा है। अब इधर cos x का माइनस साइन x होता है, माइनस हम लिख चुके हैं, तो साइन x क्यूब आ गया। अब क्या, जिसको आपने x माना है उसका फिर से, तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, वो 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 6 cos x क्यूब साइन x क्यूब और एक एक्स स्क्वायर और आएगा इधर, और ये मल्टीप्लाई वाला नहीं है, आप इसका मल्टीप्लाई मत कर देना, एक्स स्क्वायर को आप आगे भी लिख सकते हो। तो ये है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले पे चलते हैं। देखो पहले ये वाला रूट देखना, इसको x मान लेना, तो 1/2 रूट एक्स, तो 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस रूट a प्लस एक्स, ये आ गया। अब आपने जिसे x बोला उसका फिर से, तो a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स का फिर से, a तो है कांस्टेंट तो उसका होएगा 0, इसको आप फिर से x मान लो, तो 1/2 रूट एक्स आने वाला है। तो देखना, तो इधर 2 अंडर रूट a आ गया, प्लस आ गया अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स आ गया, इधर देखो इसका 1/2 रूट एक्स आएगा, तो 2 रूट ऑफ a प्लस एक्स आ गया। ठीक है, बट जिसे x माना उसका फिर से, तो इस a का 0 x का 1, तो ये आ गया, बस खत्म। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होके 1/4 आ जाएगा, और अंडर रूट में आएगा a प्लस एक्स, और एक और अंडर रूट है हमारे पास, उसमें आएगा a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। तो अगला ये है, फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7 का मॉड लगा हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला रख सकते हो आप, dy बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो हम अगर इसे प्लस साइन से खोलें, बोलें x इज ग्रेटर देन 0 है, तो हम x
लिख सकते हैं, और अगर x लेस देन 0 है तो हम -x लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात है। अब यहाँ से हमने क्या कहा कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो वो आएगा 1, और इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो वो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो दोनों डिफरेंशिएशन आ रहे हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो इन्होंने ऐसे लिखते हैं, बुक में इन्होंने ऐसे लिख के दे रखा है। ये क्या करते हैं, मॉड x को इस तरह से लिख लेते हैं, √(x²). ठीक है, लिख सकते हैं, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये, तो x² को आप समझो थोड़ी देर के लिए x, तो √x का क्या होगा, 1/2√x, तो 2√(x²) लिखा तो x² ही जाएगा क्योंकि एक्चुअल में x नहीं है, x² है। अब क्या होगा, अब आप जिसको x माना उसका दोबारा होएगा, तो dy/dx ऑफ x² करोगे, x² का क्या होगा, 2x होगा, तो ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा 2, और x² का जो रूट होता है वो मॉड के बराबर होता है, तो x/mod x आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस mod x का डिफरेंशिएशन x/mod x लिखते हैं, जिसमें x जो है ना वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसी वाली बात है। अब आप देखो, अगर आप इसको प्लस से खोलते हो तो ये x कट जाएगा और 1 आ जाएगा, और माइनस से खोलते हो तो -1 आ जाएगा, तो यही दो वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, बट इनने ऐसे लिख के दे रखा है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो भाई ऐसे लिख लेंगे तो इसका क्या होएगा, ऊपर आ जाएगा x² - 7, और नीचे क्या आएगा, x² - 7 का मॉडुलस, क्योंकि इनने ऐसे बोला कि लिखो तो हम लिख रहे हैं, और इसके साइड में इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का, तो x² का 2x और 7 का तो 0 होता है, तो 2x, ये आ गया, ख़त्म हो गया बस। तो ये इसका आंसर है। बस यहाँ पे हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि x² इज़ नॉट इक्वल टू 7, मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू ±√7। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला सवाल ये है, पहले y दे रखा है जो कि u के टर्म में, फिर u दे रखा है वो x के टर्म में, और हमें dy/dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम y का करेंगे u के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो करते हैं, f/g से हो जाएगा, तो u+1 एज इट इज, ऊपर वाले u का 1, 1 का 0, तो 1 आ गया, माइनस u-1 एज इट इज, u+1 का होगा तो अगेन 1, नीचे u+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हमें मिलने वाला है u+1 माइनस का u प्लस का 1 अपॉन में आ गया u+1 का होल स्क्वायर, इधर से u कट गया, तो 2/u+1 का होल स्क्वायर आ गया। ये हमने y का u के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब u का करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x में दे रखा है ना, तो √x का 1/2√x होता है। अब हमें dy/dx निकालना है। आप सोचो, एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखना, dy/du इंटू du/dx, तो इस du से ये du कट जाएगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख सकते हो, 2/u+1 का स्क्वायर इंटू 1/2√x, तो ये 2 से 2 कट गया, और u की जगह आप √x जो भी वैल्यू है उसकी वो लिख लेना, तो 1/√x आ गया, और अंदर आ जाएगा √x + 1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे और आगे बढ़ा सकते हो, a + b का स्क्वायर लगा सकते हो, तो x + 1 + 2√x, ये आ जाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो dy/du, जब भी हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं ना, तो आप इसको रेशियो की तरह भी समझ सकते हो कि ये एक रेशियो लिखा हुआ है dy/du, है ना, और इस तरह से आप इसे काट सकते हो, है ना। बट आप ऐसा इसमें मत कर देना, अगर ये डबल डेरिवेटिव लिखा होता है d2y/du², और इसके साथ में ये ऐसे लिखा हो सकता था, मान लो कंडीशन बता रहे हैं कि du² लिखा है अपॉन d2, गड़बड़ हो जाएगी।
d2 dx² लिखा है, ठीक है, ये ऐसे लिखा होता मान के चलो, तो आप इसको नहीं काट सकते थे, है ना, इससे आप इसको नहीं काट सकते। एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो जब भी आप dy/du लिख रहे होगे और du/dx लिख रहे होगे तो इनका मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि आप इन्हें यहाँ से हटा सकते हो और dy/dx लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बात है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये रेशियो की तरह भी ट्रीट हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें काट पा रहे हैं, पर अगर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लिखा होता तो ये कोई रेशियो नहीं है ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई रेशियो नहीं है, आप इसको रेशियो मत समझना। वैसे डबल डेरिवेटिव आने नहीं वाला, आपके में है भी नहीं, बट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहे हैं कि dy/du या dy/dx को आप रेशियो की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये स्मॉल चेंजेस हैं, y में चेंज और u में चेंज। ये जो dy/du लिखा होता है वो चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इनको रेशियो की तरह लिख सकते हैं, बट हम इसको रेशियो की तरह नहीं लिख सकते। ये छोटी सी बात है, इसको दिमाग में रखना है बस आपको, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। और आगे करते हैं इसको, इस बात को ना हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं जब हम लिमिट कंटिन्यूटी इन डिफरेंशिएबिलिटी इन कॉन्टिन्यूटी करेंगे, तो वहाँ पे हम RHD RHL LHL वगैरह लिखेंगे, तो वहाँ पे हम इस बात को और अच्छे से देखेंगे। तो अभी आपको बस दिमाग में रखना है। तो अगला ये है, फिर सेम सवाल है, तो होमवर्क में जाएगा क्या करना है, y को आप t के रिस्पेक्ट में करोगे क्योंकि t में दे रखा है फंक्शन, और इधर आप t को x के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर मल्टीप्लाई कर देना, तो इससे ये हट जाएगा, तो dy/dx निकल जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ये भी कुछ सेम है, बट ये कर देते हैं। मान लो इसको आपको u के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपने क्या किया, u² + 1 को एज इट इज लिखा, ऊपर वाले का करोगे तो 2u आएगा, फिर आएगा माइनस, फिर u² - 1 को एज इट इज लिखो, नीचे वाले को करोगे तब भी 2u आएगा, ठीक है, और नीचे u² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। इसको आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो du/dx करने जाओगे ना, तो आप ऐसे लिखोगे dy/dx x² + 2, है ना, और इसकी होल पावर 1/3, क्योंकि ये वाला 3 1/3 होता है, तो इसको आप x मान लो, तो x की पावर n से होएगा, तो 1/3 आगे आएगा, और x² + 2 में x² + 2 की पावर में 1 माइनस होगा, तो -2/3 हो जाएगा, और dy/dx ऑफ x² + 2 आ जाएगा, ये वाली बात है। तो इसको आप लिख सकते हो 1/3 x² + 2 की पावर -2/3, है ना, और x² + 2 का करोगे तो 2x आएगा, 2 का 0 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2x/3, और ये वाली पार्टी नीचे आ जाएगी, x² + 2 की पावर 2/3, ऐसे। इधर देख लो जरा, 2u दोनों में आया है, तो 2u को निकालते हैं कॉमन, अंदर बचेगा u² + 1, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का u² प्लस का 1, ठीक है, और नीचे u² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये कट गया, 1 + 1 2 हो गया, वो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4u आ जाएगा, और अपॉन में u² + 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर ये आ चुका है। अब u की जगह u की वैल्यू आप डाल सकते हो और फिर फाइनल रिजल्ट लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो, अदरवाइज ये इंटू ये भी लिख सकते हो, तो इतना भी काफ़ी है। अगर आप वैल्यू डालोगे तो इधर 4 आ जाएगा, x² + 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, इधर u² लिखा है, मतलब x² + 2 की पावर क्या स्क्वायर है ना, तो 2/3 आ जाएगा, +1, और इधर बाहर होल स्क्वायर, और इसके इंटू में ये लिख लो आप 2x/3 x² + 2 की पावर 2/3, ऐसे लिख सकते हो, तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा, है ना। तो ये भी हो गया। अगले पे चलते हैं, अगला ये है, फिर 3 आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
इसका u के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या 4 आगे u की पावर 3। अब इसका कर देते हैं v के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा v की पावर -1 बन जाएगा तो -1 आगे और v की पावर -2 तो -1/v की पावर 2। अब इसका कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में तो dv/dx ये 2 आगे आएगा तो 10x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब dy/dx सोचो, dy/du लिखना, फिर इंटू लगा के du/dv लिखना, फिर इंटू लगा के dv/dx लिख लेना, सब हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो 4u की पावर 3 और माइनस का अपॉन में v स्क्वायर और इंटू में 10x प्लस 2 यही आएगा। अब वैल्यू पुटिंग तो u की जगह क्या लिखना है, u की जगह 1/v लिखोगे तो 1/v क्यूब आ जाएगा तो माइनस का 4 इधर लिख देते हैं 1/v की पावर 3 और नीचे लिखा है v स्क्वायर, वैल्यू पुट हो रही है अभी तो 10x प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना यहाँ से रेसिप्रोकल होगा, इसके अपॉन में 1 लिख लो तो ये कितना आ गया -4/v क्यूब आ गया इंटू 1/v स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये कितना 10x प्लस 2 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4/v की पावर 5। v की पावर 5 मतलब 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 की पावर 5 और ऊपर आ जाएगा 10x प्लस 2। तो ये इसका आंसर है। ये बेटा इसमें जो आंसर दे रखा है वो तो मैच नहीं हो रहा, वो इसलिए मैच नहीं हो रहा क्योंकि इसमें चेंज होगा तभी मैच हो सकता है। क्या चेंज होगा, अगर आप v की जगह √v लिखोगे तब जाके वो आंसर आएगा जो इसमें दे रखा है। ठीक है, तो या तो आप आंसर चेंज कर लो या फिर क्वेश्चन। तो अगर आपको यहाँ पे रूट लगाना है फिर जाके वो आंसर आ जाएगा जो आंसर में दे रखा है, बट हम ऐसे ही कर रहे हैं तो हम ऐसे ही करेंगे। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसमें से हम 2 भी निकाल सकते हैं तो वो 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 5x प्लस 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 की पावर 5। तो ये हमारा आंसर है। हम रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि जो बुक में आंसर दे रखा है उसमें यहाँ पे रूट लगाए तब जाके वो आंसर आएगा, है ना। तो ये वाली बात है। ये अगला सवाल है, तो इसमें भी हमें डिफरेंशिएशन ही करना है। तो देखो आप, ये तो f/g से हो जाएगा तो dy/dx इक्वल टू, आपने g को लिखना है एज इट इज और f का करना है तो 5x का होएगा 5, फिर लगेगा माइनस, फिर 5x को एज इट इज लिख दो, फिर इसका होएगा तो इसको आप x मान लो, x की पावर 2/3 का क्या 2/3 आगे और पावर में से 1 माइनस तो 1 माइनस x की पावर 2/3 माइनस 1 होएगा तो -1/3 बचेगा, जिसको आपने x माना उसका फिर से होएगा तो 1 का 0 x का 1 बीच में माइनस तो -1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास इसका होल स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनली ये आ जाएगा। अब इस पे आ जाते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है आप समझो, cos 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा है तो आप इसको समझ लो x, तो ये x की पावर 2 है तो 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस होगा तो cos 2x प्लस 1, बट जिसे आपने x माना उसका फिर से होएगा, यही तो है, तो cos 2x प्लस 1 का फिर होएगा, cos 2x प्लस 1 का फिर से होएगा। तो अब आप देखो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 को कॉमन लिया और क्या कर सकते हैं, अभी इतना कर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 आ गया, ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस आ गया और
और क्या है हमारे पास, और है x, है ना, x आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x/3 आ जाएगा। और ये वाली पावर डिनोमिनेटर में ले जा लेते हैं, तो ये आ गई 1 माइनस एक्स की पावर 1/3, ये ऐसे है। और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 4/3, ये आ गया। ठीक है, इधर देख लो, तो ये हो गया 2 cos 2x प्लस 1, पर cos का फिर से होएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो इधर ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ मैं, माइनस का साइन 2x प्लस 1। ठीक है, बट इसका फिर से होएगा, क्योंकि इसको x मान के ही तो किया है आपने, इसको x माना तभी तो ये माइनस साइन x आया, तो 2x प्लस 1 का फिर से होएगा, तो एक 2 और आ जाएगा। तो ये वाली बात है। अब देखो आगे, तो ये इधर गया, इधर ही तो जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स की पावर 1/3, ये 2/3, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 माइनस एक्स बच जाएगा, और उसके आगे 3 लिखा होगा, समझना। तो 5 आगे है, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में आएंगे दोनों, पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, तो 2/3 प्लस 1/3, 3/3, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बचेगा। तो देखो ये लिख रहा हूँ मैं, 5 आ गया, ठीक है, और 3 आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया, और क्या आएगा, प्लस का 2x आएगा, तो प्लस का 2x आ गया। और देखो ये दोनों साथ में आ जाएंगी, ये 2-3 बार कर चुके हम, तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर क्या है, 1/3 है, नीचे 4/3 है, तो 1/3 और 1 माइनस एक्स की पावर 4/3, ये आ गया। और आगे चलते हैं, तो और आगे क्या लिखा हुआ है, ये है, तो आप देखो 2 साइन थीटा, ये पूरा थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस का 2, अच्छा हमें वो भी तो देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 2 थीटा वही लिखा हुआ है, तो माइनस का 2 साइन 2 थीटा, इधर 2x प्लस 1 लिखा हुआ था, इसमें 2 थीटा करोगे ना, तो 2 इसमें भी और इसमें भी, तो 4x प्लस 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो ये देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में फिर से ऐड होगी पावर, तो 5/3 आ जाएगी, 5/3 ही चाहिए, तो बस खत्म बात। और इसको अंदर ले लेते हैं, ये 5/3 आ गया, ये अंदर गया, तो 3 माइनस का 3x, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का x, तो 3 माइनस एक्स, और नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 5/3, ठीक है, और ये क्या माइनस का 2 साइन 4x प्लस 2, ये आ गया, इसको ले जा लो ऊपर, तो ये ऊपर गया, तो 5/3 आ गया, 3 माइनस एक्स आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर -5/3 आ गई, और फाइनली हमारी प्रूविंग आ गई, जो हमें प्रूव करना था, -2 साइन 4x प्लस 2, तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। तो अगला ये हमारे पास अगेन सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे cos 2 थीटा लगेगा, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक तो 2 cos स्क्वायर x -1, और दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, जहाँ पे माइनस मिल जाए वहाँ पे आप नीचे वाला लगा देना, और जहाँ पे प्लस मिल जाए वहाँ पे आप ये ऊपर वाला लगा देना। तो देखना y इक्वल टू 1/2 आ गया, लॉग तो है ही, ऊपर देखो 1 माइनस कॉस 2x को लिख लो, ओह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे आप लिख लेना 1 प्लस कॉस 2x को लिख लेना 2 कॉस स्क्वायर x -1, ये कट गया, इधर ये कट गया, तो बचा क्या बचा, जो बचा वो दिखाते हैं, 1/2 बचा, लॉग के अंदर बचा 2 साइन स्क्वायर x, और अपॉन में है 2
कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो 1/2 लॉग के अंदर आ गया tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है log m टू दी पावर n में ये बोलता है कि n आगे आ जाता है, तो आगे आएगा तो इस 2 से कट जाएगा, तो log tan x बचेगा बेटा। और जब आप log tan x का dy/dx लिखोगे ना, तो log x का 1/x होता है, इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो log x का 1/x तो 1/tan x, बट जिसे आपने x बोला उसका फिर होएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये आ गया sec स्क्वायर x। ठीक है, और आगे करते हैं, sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, tan x को sin अपॉन cos लिख सकते हैं, और इस पूरी पंचायत को हम ऊपर लिख रहे हैं, तो 1/cos स्क्वायर आ जाएगा इंटू में cos अपॉन sin आ जाएगा। तो हुआ क्या है, एक cos से एक cos कट चुका है, तो ये बचा। तो क्या करते हैं, 1/sin x इंटू cos x आ गया, इंटू cos x आ गया, तो sin 2x बनाने के लिए एक 2 नीचे और एक 2 ऊपर, तो 2 अपॉन sin 2x आ गया बेटा। अब sin 2x को आप ऊपर ले जाओ, या 1/sin 2x को आप cos x में लिख सकते हो, तो 2 cosec 2x आ जाएगा। और इसमें भी बुक में करेक्शन है, क्योंकि बुक में 2 cosec x लिखा है जो कि नहीं आ पाएगा, 2 cosec 2x आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 cosec 2x आएगा। ये अगला है, इसमें भी हमें कुछ शो करना है, तो ये भी कर देते हैं। पहले ये वाला कर दें क्या, ये जल्दी हो जाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये कर देते हैं। तो देखो dy/dx, अगेन इसको आप x समझ लो, तो x की पावर 2 आगे आया, 3x माइनस 1 बचा। ठीक है, जिसको आपने x माना उसका फिर से होएगा, तो dy/dx ऑफ 3x माइनस 1 लिख देना। ठीक है, फिर लगा लो प्लस, इसको भी x मान लो, तो x की पावर 3 आगे आएगा, 2x माइनस 1 की पावर 2 आ जाएगा, बट जिसे x बोला उसका फिर से करना पड़ता है, चेन रूल ऐसा बोलता है, तो 2x माइनस 1। अब इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा, ये जो 3 आएगा ना वो इस 2 से मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएगा, तो 6 3x माइनस 1, और इधर निकलेगा 2, तो ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएगा, तो ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इनने कहा कि फाइंड dy/dx, तो 6 को कॉमन लिया, तो ये आ गया 3x माइनस 1, इसे ओपन कर लेते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4x, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया है, 6 आ गया, और क्या आ गया, 4x स्क्वायर आ गया, माइनस का x आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद इनने बोला कि पॉइंट्स ऑन द कर्व फॉर विच dy/dx 0 हो जाए, तो ये तो डिफरेंशिएशन है, अब इसको हमें 0 करना है, तो इसको 0 करा, तो जब 0 करा तो 6 उधर जाएगा, तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू 0, x को लिया कॉमन, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 कॉमा 1/4। तो 2 पॉइंट आए, जब x 0 डालोगे ना आप, तो इधर 1 आएगा, इधर 0 डालोगे इधर भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब x की जगह आप 0 लिखोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही होगी, लिख देते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस 1 की पावर 3, तो यहाँ पे 0 डाला, x इक्वल टू 0 डाला, तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर आएगा, इधर 0 डाला तो 1 का, ओके, माइनस 1 का क्यूब आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब डालते हैं x की जगह क्या, 1/4, तो जब आप 1/4 लिखोगे, ये वाला डायरेक्ट करूँगा मैं, तो 3/4 माइनस 1 की पावर 2, और इधर डाला 1/4, तो ये आ जाएगा क्या, 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 की पावर 3, तो इधर आ गया माइनस का 1/4 आ गया इधर, तो 1/16 आ गया,
और इधर आ जाएगा माइनस का 1/2, क्यूब लगेगा तो माइनस का 1/8 आ जाएगा, तो ये 2/16 हो जाएगा, तो माइनस का 1/16 बचेगा। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा y के लिए -1/16। तो ये इसका आंसर है बेटा, है ना। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, आप खुद से ट्राई करना, आएगा। ठीक है, ये लास्ट सवाल पे आ चुके हैं बेटा हम, और यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में, बाकी सब तो हम कर चुके हैं। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सोच सकते हो कि हम कैसे भी इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लें या डिनोमिनेटर को यहाँ से गायब कर सकते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए हमने सोचा कि हमने यहाँ से x को लिया कॉमन, तो इधर से x कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन नहीं ले सकते, रूट x को कॉमन ले सकते हैं, तो रूट x को कॉमन लिया। तो जब रूट x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, सोचो आप, एक्स स्क्वायर लिखा था, एक्स स्क्वायर को लिखा गया x इंटू एक्स, फिर इस x को लिख दिया मैंने रूट x इंटू एक्स, दूसरा वाला x एज इट इज। अब रूट x कॉमन लिया तो क्या बचा, x रूट x बचा, और दूसरे वाले प्लेस पे 1 बचेगा। ठीक है, अब आप देखो, ये x है, x की पावर 1 है, रूट x मतलब x की पावर 1/2, मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब x की पावर 3/2 माइनस 1, मतलब x की पावर 1/2 की पावर 3 तो लिखा है ये, है ना, -1। इसका मतलब ये रूट x की पावर 3 -1 का क्यूब लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट x बाहर है और क्या, रूट x की पावर 3 -1 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही ऐसे लिखेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके आगे देखो आप क्या होगा, ए क्यूब माइनस वी क्यूब आ जाएगा पिक्चर में, तो ए क्यूब माइनस वी क्यूब लगाया, ए माइनस बी आएगा, और क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखो ए माइनस बी मतलब रूट एक्स -1, और ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, ए बी मतलब रूट एक्स, और बी स्क्वायर मतलब 1, मतलब देखना y इक्वल टू आया हमारे पास रूट एक्स प्लस 1 आया, एक रूट एक्स हमने कॉमन लिया था, और ए क्यूब माइनस वी क्यूब लगा तो रूट एक्स -1 आ गया, और x प्लस रूट एक्स प्लस 1 आ गया। ये न्यूमरेटर हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब डिनोमिनेटर में से हमने रूट एक्स कॉमन लिया, तो हमारे पास x बच रहा होगा, इस x में क्या बचेगा, आप सोचो, x को लिखा जा सकता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो जब हम एक रूट एक्स कॉमन लेंगे तो दूसरा रूट एक्स बचेगा ना, तो रूट एक्स बचा, इधर इस रूट एक्स के प्लेस पे 1 बचा, बस खत्म, इससे ये कट गया, ये a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी लिखा है, ये रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो लिखा है, तो रूट एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है -1, है ना, और ये प्लस में 1/15 लिखा हुआ है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स -5 लिखा हुआ है, इनटू में कॉस क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया क्या, x -1 आ गया, इसको अंदर ले जा लेते हैं, तो प्लस का 1/15 और 3 कॉस की पावर 5 x -5 कॉस क्यूब x, ये आ गया, यही है ना, यही है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x -1 का क्या, x का 1 का 0, तो यहाँ पे आ गया 1, इधर देख लो 1/15। अब इसका है इंटरेस्टिंग, ये x की पावर n की तरह समझना आप, cos x की पावर 5 है ये, तो इसे x मान लो आप, तो वो x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 5 समझना, तो 5 आगे आएगा, 5 आगे आएगा तो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 cos की पावर 4x। ठीक है, बट जैसे आपने x बोला, आपने cos x को ही तो x बोला, तो उसका फिर से तो माइनस का sin x, ये खत्म।
इधर देखो आप सेम चीज इधर होगी, ये 3 आगे आएगा तो माइनस का 15, इधर 2 पावर आ जाएगी तो कॉस स्क्वायर एक्स, बट कॉस एक्स का फिर से होएगा तो माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया। 15 कॉमन निकाल के हम उड़ा सकते हैं, 15 कट जाएगा। ठीक है, तो जो बचा वो देखो, इधर 1 बचा और क्या बचा इधर देखना, इधर साइन एक्स कॉस की पावर 4 साइन एक्स कॉस स्क्वायर तो चाहिए हमें, और साइन एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स कॉस की पावर 4 साइन एक्स कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। तो साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स कॉमन को थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर इधर 1 बचेगा, इधर कॉस स्क्वायर बचेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये बचेगा। अब हमें ये चाहिए साइन क्यूब कॉस, तो इसको देखो, इसको साइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 2 माइनस साइन स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ है, समझ गया मैं। इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा इधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख देंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन क्यूब बन जाएगा, ये ऐसे 1 प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो अगर यहाँ तक देख लिया है तो पसंद आया होगा, तभी देख लिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।